तो आइए हम लोग जो है पिछले वीडियो में किसान और जनजातीय जो आंदोलन है उसको चर्चा किए थे। तो आज हम लोग देखेंगे किसान और जनजातीय आंदोलन में जो है रंपा विद्रोह, कुंका आंदोलन और मोपला विद्रोह। तो देखिए, ये जो रंपा विद्रोह है ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसका जो समय है मतलब ये 1879 से 1922 तक चला। कहाँ हुआ? तो आंध्र प्रदेश में हुआ। और ये जो 1879 में इनका जो नेतृत्व कर रहे थे वो तस्मान और अब्बुल रेड्डी थे। कौन थे? तस्मान और अब्बुल रेड्डी। लेकिन 1922 में जो नेतृत्व किए सीताराम राजू, यहाँ से जो है ये विद्रोह जो है फेमस हुआ। और उसी समय जो है ये असहयोग आंदोलन भी चल रहे थे, रंपा विद्रोह भी चल रहे थे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने जो वन कानून लाया उसमें उस समय क्या था कि जो ब्रिटिश शासन थे उन्होंने, जमींदारों ने और ब्रिटिश शासन ने जो वन कानून लाए और जमींदारों ने जो है इनके टैक्स बढ़ाए। और इस तरह से जो वहाँ की एक झूम कृषि थी, पोडू, क्या पोडू, वहाँ के आंध्र प्रदेश की झूम कृषि जो है उसको पोडू कहते हैं। और पोडू को जो है उन्होंने प्रतिबंध लगाया और वन कानून लाया, जिससे है कि यहाँ के किसानों को बहुत तरह से परेशानी झेलना पड़े और अधिक लगान देना पड़े। तो ये जो है ये सभी कारण से जो है रंपा विद्रोह शुरू हुआ। ये अंग्रेजों ने वन कानून लाया। वन कानून के तहत झूम कृषि यानी वहाँ की झूम कृषि जो है पोडू उस पर प्रतिबंध लगाया। तो इस तरह से जो ब्रिटिश ने जो लगान वसूलना शुरू किया और जो वन कानून लाया, इससे जो है बहुत यहाँ के किसान जो है दुखी हो गए थे। ठीक है ना। तो आगे चल के नेतृत्व किए सीताराम राजू, और ये जो है इन्होंने ये सब चीज़ जो है लागू किए थे, उनके लिए लड़ाई लड़े। ठीक है। और है कुक्का आंदोलन। कुक्का आंदोलन जो है 1840 से 1872 ईस्वी तक चला। इसमें जो है पंजाब क्षेत्र में ही चला। कहाँ चला? तो ये जो है पंजाब क्षेत्र तक ही सीमित रहा। इसमें जो है पंजाब में सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए प्रारंभ हुआ। इसके लिए पंजाब में सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए प्रारंभ हुआ। इसके जो नेतृत्व है भगत जवाहर मल और राम सिंह कुक्का थे। राम सिंह कुक्का। और अंग्रेजों ने जो है राम सिंह कुक्का को रंगून भेज दिया। कहाँ भेज दिया? तो अंग्रेजों ने जो है राम सिंह कुक्का को रंगून भेज दिए। कहाँ? रंगून भेज दिए। उसके बाद जो है मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ। 1921 में हुआ। ये केरल के मालाबार तट में, केरल के मालाबार तट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको ये राज पूछ देता है। कभी तो मालाबार तट, गोलकुंडा तट, इस तरह से कोरोमंडल तट, कोंकण तट, इस तरह से आपको जो है एग्जाम में दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा उसमें कि मोपला विद्रोह केरल में और कोरोमंडल तट, मालाबार तट। ठीक है। इसका जो नेतृत्व है अली मुसलियार ने किया। इसका नेतृत्व किसने किया? अली मुसलियार ने। इसका नेतृत्व अली मुसलियार ने किया। और खास बात यह है कि यहाँ के जो केरल के मालाबार क्षेत्र में जो भूस्वामी थे वो कौन थे? हिंदू थे। कौन से? हिंदू थे। कौन थे? हिंदू थे। वो वहाँ के जो जमींदार थे वो हिंदू थे।
लेकिन वहाँ जो काम करने वाले थे वो मुस्लिम थे। वो कौन थे? मुस्लिम थे। वहाँ के जो उसके भूमि पर कार्य करने वाले थे वो मोपला मुस्लिम थे। तो इसमें क्या है कि एक तो ब्रिटिश हस्तक्षेप हुई, ब्रिटिश सरकार ने जो है हस्तक्षेप किए, और जो है इसमें जो जमींदार थे इन्होंने भी काफ़ी टैक्स बढ़ा दिए, काफ़ी टैक्स बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिए। क्या किए? काफ़ी टैक्स बढ़ा दिए, जिसके चलते जो है मोपला मुस्लिमों ने जो है ये एक तरह से जो है अपने टैक्स को कम करने के लिए बात कही, लेकिन कौन समझता है? आज के ज़माना में कोई नहीं समझ रहा है, और उस समय तो भाई कहना ही नहीं। ठीक है, तो 1921 में जो है मोपला विद्रोह हुआ, और उस समय क्या था कि मोपला मुस्लिम थे और वो क्या करते थे कि खेती करते थे। किसमें? तो जो हिंदू जमींदार थे उसके तहत ये खेती करते थे, उन पर टैक्स बहुत बढ़ा दिया गया। तो टैक्स बढ़ाने के चलते ये लोग बहुत परेशान हुए। उसके बाद जो है ये एक विद्रोह हो गया, और उस विद्रोह का नाम जो है मोपला विद्रोह के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को तो ये कंफर्म हो गया होगा कि मोपला विद्रोह क्यों हुआ, रंपा विद्रोह क्यों हुआ, कुका आंदोलन। अभी जो है ताना भगत आंदोलन और मुंडा विद्रोह के बारे में जो है देखते हैं। तो ताना भगत आंदोलन जो है 1914 से 1930 तक चला। कब तक चला? 1914 से 1930 तक। ये झारखंड के उरांव जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित था? ये झारखंड के उरांव जनजाति से। किससे? ये झारखंड के उरांव जनजाति से संबंधित था, और इसका जो प्रकृति था सामाजिक और धार्मिक सुधार की रही। मतलब ये ऐसा विद्रोह था कि ये जो है सामाजिक सुधार भी कर रही थी और धार्मिक सुधार भी कर रही थी। तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह जो है सामाजिक और धार्मिक सुधार से संबंधित है। तो उस समय जो है आपको ऑप्शन में या तो 3 में से एक चुनने को रहेगा या तो छांटने को रहेगा। समझ गए? तो इस तरह से अगर जो आपको याद रहता है कि ताना भगत आंदोलन जो है सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार दोनों की आंदोलन रहा। ठीक है, और ये जो है सविनय और अहिंसा के विचारों से प्रेरित थे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा आंदोलन जो है अहिंसा के विचारों से प्रेरित थे, कौन सा आंदोलन जो है सविनय के विचारों से प्रेरित थे। तो आपका जो है आंसर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। तो खास करके जो है ये और ये याद रखिएगा इसमें। और 1920 में जो है असहयोग आंदोलन ने ताना भगत जो है समर्थन किए थे। 1920 में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें जो है ताना भगत समर्थन किए थे। अगला जो है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो है 1895 से 1901 तक चला। इसे उलगुलान या सरदारी विद्रोह भी कहते हैं। उलगुलान के मतलब होता है कोलाहल। क्या होता है? कोलाहल। तो इसे उलगुलान या सरदारी विद्रोह भी कहते हैं। ये खुटकटी प्रथा और सरदारी प्रथा, जो मुंडा विद्रोह के कारण है खुटकटी प्रथा और सरदारी प्रथा। इसमें क्या था कि खुटकटी प्रथा का मतलब होता है कि एक साथ मिलकर खेती करना। जो है ब्रिटिश ने हस्तक्षेप किए और उसमें जो है इनकी जो है खुटकटी प्रथा पर रोक लगाई। मतलब जो एक साथ मिलकर ये खेती करते थे उसमें क्या था कि उनको लगान तसीलने में दिक्कत होता था। जैसे मान लीजिए कि पूरे एक एरिया है और उसमें पूरे गांव के लोग मिलके खेती कर रहे हैं, तो जो जमींदार है वो किससे तसीलेगा टैक्स? किससे तसीलेगा? तो उसको टैक्स तसीलने में दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी। इसलिए जो है
खुटकटी प्रथा को समाप्त करना चाह रहा था। किसने? अंग्रेजों ने और जमींदारों ने। तो ये खुटकटी प्रथा उसका मेन कारण रहा। और सरदारी प्रथा, सरदारी प्रथा जो था इसमें क्या है कि सामाजिक धार्मिक सुधार के साथ साथ राजनीतिक सुधार भी हो रहे थे। मतलब एक तरह से जो है सामाजिक और धार्मिक सुधार के साथ साथ राजनीतिक सुधार भी हो रहे थे। खास करके ध्यान दीजिएगा, जो ताना भगत आंदोलन था ये सामाजिक और धार्मिक सुधार था, लेकिन जो मुंडा विद्रोह है ये सामाजिक और धार्मिक सुधार के साथ साथ इसमें राजनीतिक सुधार भी हो रहे थे। और जो इसका नेतृत्व है बिरसा मुंडा ने किए। किसने किए? बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा की कहानी थोड़ी सी जान लेते हैं। बिरसा मुंडा जो है जनजातीय क्षेत्र से तो बिलोंग करते ही थे। इन्होंने जो है पहला जनजाति जो है अपना जो है पढ़ाई शुरू किए थे। और इन्होंने जब अपना पढ़ाई शुरू किए तो इन्हें किताब पढ़ना और समझना आ गया था। तो उसके बाद जो है ये अपना स्कूल से भाग गए और अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए और जंगल में गए और अनेक तरह के जो किताब है वो पढ़े। और वो किताब कौन से पढ़े कि जिससे जो है जड़ी बूटी के द्वारा इलाज हो सके। और जो वो किताब पढ़े और उस किताब के अनुसार वो जनता को जो है जो और उनके जनजाति के लोग थे उन्हें जो है किताब के सहारे वो जड़ी बूटी से इलाज करना शुरू किए। धीरे धीरे उनके पास बहुत भीड़ लगना शुरू हो गया और वो जो है एक तरह से इलाज करते थे जड़ी बूटी से। और वो जो है भगवान का नाम लेते थे कि जो भी है आपको मंत्र पढ़ दिए और भगवान का नाम ले लिए कि सब उनके कृपा से ठीक हो रहा है। यहाँ तो उनके दिमाग में कुछ और था कि ये जो किताब में जड़ी बूटी लिखा है उसके अनुसार देते थे, लेकिन जब देते थे तो फूक देते थे, मंत्र मार देते थे। उससे लोगों को लगता था कि भगवान पर भरोसा बढ़ गया था। ठीक है, और ठीक भी हो जा रहा था। तो इससे इनका जो है मतलब कि उस जनजाति में लोकप्रिय हो गए। और इनका जो जन्म है 15 नवंबर 1875 को हुआ। और सरकार ने जो है 15 नवंबर 1875 को हुआ तो इससे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को मनाने की घोषणा कर दिया। सरकार ने जो है 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जनजातीय गौरव दिवस जो है मनाने के लिए घोषित हो गया है। 15 नवंबर को मनाया जाता है। किसके याद में? तो बिरसा मुंडा के याद में। बिरसा मुंडा ने जो 1895 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और 1899 में इन्हें 2 साल के बाद छोड़ दिया गया। 1899 में जब इन्हें छोड़ दिया गया तो 1899 में ये मुंडा विद्रोह शुरू किए। 1899 में मुंडा विद्रोह शुरू किए और ये 1895 में ही इनकी इतनी लोकप्रियता बढ़ गई थी कि अपने आप को भगवान का दूत कहने लगे। अपने आप को क्या है? भगवान का दूत कहने लगे। और इसे जो है धरती आवा, क्या? धरती आवा के नाम से भी जाने लगे। अब जो है फरवरी 1900 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 1900 में गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि जो है 1899 में मुंडा विद्रोह शुरू हो गया था। तो इन्हें जो है फरवरी 1900 में गिरफ्तार कर लिया गया। कब? फरवरी 1900 में गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून को इनको मृत्यु हो गया। और मृत्यु किस कारण से हो गया? तो इसको खाने में जो है, इनके खाने में जो है जहर दे दिया गया था। क्या? खाने में जो है जहर दे दिया गया था, जिस कारण से जो है इनका मृत्यु हो गया। तो मृत्यु का भी ध्यान रखिएगा। 9 जून का डेट है और इनका जो जन्म है वो 15 नवंबर को है। तो मुंडा विद्रोह के बारे में जो है आप लोग को हम डिटेल से समझा दिए हैं। तो देखिएगा, इसको अगर जो एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा स्पीड बढ़ा के, स्पीड 1.5 में 2 में करके देख लीजिए। दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, ताकि आपको जो है पूरी तरह से समझ में आ जाए। और ये जो हमारा जनजातीय और किसान आंदोलन जो है हम कंप्लीट करा दिए हैं। आपको पूरा विश्वास के साथ कहते हैं कि आप जो ये क्लास पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लेंगे तो आपको किसी भी एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन जो है पक्का आएगा।
तो आप एक क्वेश्चन बनाने का हकदार हो गए हैं। ठीक है, अगर जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।